नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, किसी भी जगह, किसी फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या बड़े से बड़े सरकारी विभाग के अंदर क्यों ना काम करते हो, ऐसी स्थिति में आप काफ़ी मेहनत से काम करते हैं और उसके बाद भी अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो ऐसे समय में आपके सामने एक परेशानी खड़ा हो जाता है और इसके बाद आपके पास बहुत बड़ा सवाल आता है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो आज आप सभी लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद ये जानकारी देने जा रहा हूँ, चाहे आप किसी भी पद के ऊपर क्यों ना काम करते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, जिसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी और अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगा कि नौकरी से निकालने के बाद आपको क्या स्टेप लेना है। जिससे कि कई बार ये भी होता है कि कंपनी वाले परेशान होकर के, मजबूर होकर के आपको नौकरी पर भी रख लेते हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, ऐसे तो हमारे देश के ज़्यादातर युवा सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, लेकिन जब उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो वो प्राइवेट नौकरी भी ज्वाइन कर लेते हैं। सरकारी नौकरी का मतलब है आपकी जॉब सिक्योरिटी और सैलरी मिलने की गारंटी। बहुत सारे प्राइवेट कर्मचारियों को हमने देखा है कि उनको काम तो कराया जाता है, कई बार उनको सैलरी नहीं दी जाती है। कम नियम की जानकारी होने की वजह से कई बार तो उनको ये भी कह दिया जाता है कि कल से नौकरी पे मत आना, जो कि हमारे देश के अंदर जो लेबर लॉ है उसके हिसाब से गैरकानूनी है। किसी को भी ऐसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है और उसी के लिए आज हम ये जानकारी लेकर के आए हैं कि ऐसी स्थिति में, यानी कि जब आपको कंपनी नौकरी से निकाले तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। दोस्तों, भले ही आप अपनी कंपनी में कितने भी मेहनत से काम क्यों ना करें, आपका जो बॉस है आपको नौकरी से निकालने का भय दिखा करके आपका शोषण करता हो और इसके बाद आप परेशान रहते हो, तब भी एक दिन आपको ये कह दिया जाए कि कल से मत आना, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होता है। उसके बाद आपका दिमाग सुन हो जाता है और आपके दिमाग में एक ही बात घूमते रहता है कि नौकरी नहीं रहने की स्थिति में कल से आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। आपको नौकरी से निकालने की कई वजह हो सकती है, जैसे कि कंपनी का बंद हो जाना, कंपनी में प्रोडक्शन की कमी, मंदी की वजह से कॉस्ट कटिंग करना, आपके गलत व्यवहार के कारण नौकरी से निकाले जाना, कंपनी की पॉलिसी में चेंज होना या फिर बॉस की मनमानी की वजह से भी कई बार आपको नौकरी से निकाला जाता है। इसमें हालांकि मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन देश के अंदर जो कानून बने हुए हैं, श्रम कानून, उसी के तहत आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। अभी हमारे देश के अंदर हायर एंड फायर की नीति पूर्णतः लागू नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसी भी कंपनी को, किसी भी कर्मचारी को निकालने के लिए कुछ श्रम कानून है जिसका पालन करना पड़ता है। अगर वो उसका पालन नहीं करते हैं तो उसको गैर कानूनी माना जाता है। इसके बारे में काफ़ी पहले हमने एक जानकारी दी है। अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। अब ऐसे में अगर आपका इलीगल टर्मिनेशन यानी कि गैर कानूनी टर्मिनेशन हुआ है, गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया है और अगर आप वर्कमैन की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप संबंधित लेबर कोड की शरण ले सकते हैं और उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करना होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि कौन कौन से लोग वर्कमैन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वर्कमैन की कैटेगरी में आते हैं तभी आप लेबर कोड का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में एम्प्लॉय को आमतौर पर वर्कमैन और नॉन वर्कमैन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्कमैन शब्द को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत परिभाषित किया गया है और इसके साथ ही किसी भी इंडस्ट्री में नियोजित सभी व्यक्ति वर्कमैन हैं, मगर वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे जिनकी भूमिका मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव या सुपरवाइजर की हो। यानी कि अगर आप मैनेजर के रूप में काम कर रहे हो या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो, चाहे आप सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वर्कमैन में नहीं आएंगे। जो लोग वर्कमैन कैटेगरी में नहीं आते हैं, मैनेजर आदि की पोस्ट पे काम करते हैं और उनको नौकरी से निकाला जाता है, तो सिविल कोर्ट के अंदर सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे आपको बता दूं कि आजकल हर कंपनी वाले हर पोस्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव लगा देते हैं। कहने का मतलब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्कमैन में नहीं आएंगे। ध्यान रहे, आपका जो काम है, काम का जो नेचर है, उसी पे डिपेंड करेगा कि आप वर्कमैन में आते हैं कि नहीं आते हैं। सैलरी से इसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हवाई जहाज़ का जो पायलट होता है वो वर्कमैन की कैटेगरी में आता है, भले ही उसका सैलरी लाख 2 लाख क्यों नहीं हो। तो इसीलिए आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद इतना क्लियर हो गया कि आप वर्कमैन कैटेगरी में आते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बात जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आप डायरेक्टली लेबर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको लेबर कमिश्नर ऑफिस में पहले लिखित शिकायत करना होता है।
उसके भी पहले आपको अपने विभाग जहाँ से आपको नौकरी से निकाला गया है उसको एक प्रेजेंटेशन देना होता है कि भाई इस वजह से हमको नौकरी से निकाला गया है जो कि गैरकानूनी है और मुझे नौकरी पे बहाल किया जाए, जिसको आप हायर मैनेजमेंट को कहने का मतलब एक डिमांड के रूप में देंगे और उसके 7 दिन के बाद अपने लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत करेंगे कि हमने इनसे ये मांग किया था और इसके बाद भी हमको नौकरी पे नहीं रखा गया है। लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आपको ये देखना है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब आप पूछेगा इसको हम कैसे जानेंगे, तो इसका बहुत ही सिंपल फंडा है। अब मान लीजिए दिल्ली राज्य के अंदर किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, किसी फैक्ट्री आदि में काम करते हैं, साथ ही दिल्ली सरकार का कोई भी विभाग है उसके अंदर या तो आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, डेली वेजर के रूप में या फिर रेगुलर कर्मचारी के रूप में क्यों ना काम करते हो, ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार का जो लेबर कमिश्नर ऑफिस है वहाँ आपको शिकायत करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार के अंदर जितना भी विभाग है, मंत्रालय है, जैसे कि रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एम्स हो गया और भी बहुत सारे विभाग हो सकते हैं। इसके लिए आपको रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस में लिखित शिकायत करना होगा और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन एक पोर्टल है जिसकी जानकारी हमने हाल ही में दी है, जिसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी लेबर कमिश्नर ऑफिस में है वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं, जिस पोर्टल का नाम समाधान है। जिसके बाद दोनों पक्षों को लेबर कमिश्नर के द्वारा नोटिस करके बुलाया जाएगा। उस समय आपको अपना पूरा प्रूफ लेकर के जाना होगा। उसका काम है आप दोनों को बैठा करके समझौता कराने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपको नौकरी पे वापस भेजने की बात कहेगा। अगर 45 दिन के अंदर आपकी कंपनी वाला आपको नौकरी पे नहीं रखता है, कहने का मतलब वहाँ पे समझौता नहीं होता है, तो लेबर कमिश्नर को आप कह सकते हैं कि आपके मामले को संबंधित लेबर कोर्ट के अंदर रेफर कर दे। ध्यान रखिएगा, 45 दिन से ज़्यादा अगर आप दौड़ते रहिएगा, परेशान हो जाइएगा, कई बार 1-1 साल तक परेशान किया जाता है। तो इसीलिए ये बात काफ़ी ज़रूरी है। और इसके बाद लेबर कोड से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमने शेयर की है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके लिए यूट्यूब पे जाइएगा और लेबर कोड स्पेस वर्कर वॉइस लिखिएगा तो हमारा बहुत सारा वीडियो आपको दिख जाएगा। लेबर कोड से जाने से पहले एक बार उसको देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।